हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है महाशिवरात्रि। जय भोले बाबा की। और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। भोले बाबा की कृपा मुझ पर और आप सब पर सदैव बनी रहे। चलिए अब अपने इस ब्लॉग की शुरुआत आज दोपहर से करते हैं। मेरा सारा काम निपट चुका है। अब मैं जा रही हूँ किचन। आज मेरे घर में बच्चों को छोड़कर सबका व्रत है, लेकिन आज बच्चे भी व्रत हैं क्योंकि बच्चे भी फलाहार खाएंगे जो हम लोग खाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ फलाहार बनाने। तो आइए देखते हैं क्या बनाते हैं और सब क्या कहते हैं वही बनाएंगे। वैसे ज़्यादा ऑयली तो नहीं बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हल्का फुल्का ही बनाएंगे क्योंकि व्रत है आज, इसलिए कम खा के प्रभु का नाम लेके रहना है। चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम किचन में आ गए हैं। चाय मैंने चढ़ा दी है और ये मिर्ची और धनिया अच्छी तरह से धोकर मैंने काट कर रख ली थी। जब मैं सुबह मॉर्निंग में खाना बना रही थी और उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया था, उसके बाद तभी मैंने ये मिर्ची धनिया को धोकर अच्छी तरह से काट कर रख लिया था। आलू को भी उबाल लिया था, इसलिए क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो उसके बाद जो भी मेरा काम है वो टाइम टू टाइम होता चला जाएगा। और ये व्लॉग आने में मेरा थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरे तीनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। इस समय मैं अपने आप को वैसा ही महसूस कर रही थी जैसे मेरे एग्ज़ाम होते थे। तो बस मेरे माइंड में काम के दौरान भी यही चल रहा था कि बच्चे स्कूल से आएंगे, किस टाइम पे किसको हैंडल करना है, बड़े को कब देखना है, बीच वाले को कब देखना है, छोटे वाले को भी उसी हिसाब से मैनेज करना है। और घर का जो काम है ये भी नहीं रुकना चाहिए। तो बस ये देखिए, थोड़ी देर का ये सब मैंने अपनी तैयारी की। इसके बाद बच्चे अपना रिफ़्रेश वगैरह हुए, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और मम्मी ने कहा कि ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए आलू फ्राई कर लो, थोड़ी सी चटपटी वाली। तो बस मैंने ये कढ़ाई चढ़ाकर आलू फ्राई कर ली थी। और वर्तिका ने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद मैंने उसको रिवीज़न के लिए बैठाल दिया था कि मैं अपना काम भी करती जाऊंगी और तुम अपना रिवीज़न भी करती जाना। रिवीज़न के बाद जो बच्चे याद कर लेते हैं उसको एक बार लिखा के भी पक्का करना ज़रूरी होता है। तो बस मैं उसे वही याद करा रही थी। और ये वाला वीडियो मेरा सबसे छोटी वाली बेटी शूट कर रही थी क्योंकि उसकी पढ़ाई, उसका अभी ओरल था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स था कि एक का ओरल है और एक का रिटन है और बड़ी वाली का भी रिटन है। तो मतलब हल्का फुल्का प्रेशर कुछ कम था मेरा। और मैं ये आलू अच्छे से जीरा वगैरह डाल के, मिर्ची डाल के फ्राई करने की तैयारी करने लगी। ये वीडियो मैंने शिवरात्रि के दिन ही शूट किया था और उसके बाद से बस ये एडिट किया हुआ भी रखा था, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप लोग जानते नहीं होंगे, अगर जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं वो जानते होंगे अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए मेरा ये वीडियो लेट हो गया है। और बहुत मतलब मेरे ऊपर क्या कहूँ, सच में मैं आपसे बताऊँ तो मेरे ऊपर बहुत एग्ज़ाम का प्रेशर था कि मैं, ये एक तो फाइनल एग्ज़ाम थे, ऊपर से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी तरफ से 100% बच्चों को दे दूं। इसके बाद फिर बच्चों की अपनी मेहनत है, वो कितना कितना कैच कर पाते हैं। और ये चटनी भी मैंने सुबह ही बना ली थी, सिंपल धनिया मिर्ची की और नींबू की है। तो ये आलू फ्राई के साथ में ये चटनी अच्छी लगती और तो इसीलिए मैंने ये चटनी भी बना ली थी। मैंने अपनी लगभग सारी तैयारी करके ही रखी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग व्रत थे, लेकिन भगवान जी के भोग के लिए तो कुछ बनना ही था, इसलिए हल्का फुल्का मतलब आलू और की सब्ज़ी और पराठे बना दिए थे थोड़े से, कि बच्चे बाय चांस अगर किसी को भूख लगे तो एक एक दो दो पराठा सबको मिल जाए। तो वो मैंने काम जब किया था उसके बाद फिर मैंने ये चटनी और ये सारी तैयारी करके रखी थी। और अब देखिए मेरी आलू भी कलरती जा रही है। ये आलू, अच्छा, जब तक फलहारी आलू घी में लाल लाल नहीं हो जाती, करारी करारी, तब तक मेरे घर में अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको धीमी धीमी नहीं, मीडियम आंच करके इसको लाल लाल फ्राई करेंगे। और एक तरफ मैं जो वर्तिका ने रिवीज़न किया था उसको लिख कर देती भी जा रही थी कि साथ में ये लिखती भी चलो, क्योंकि एक एक टाइम पे एक एक को रिवीज़न कराते चलेंगे तो मेरा, अब जो मैं दिमाग से बताऊं तो सेटिस्फाइज हो जाऊंगी कि मेरा एक बच्चे का इतना तैयार हो गया और दूसरे बच्चे का भी लगभग 70% या 90% तैयार है। अच्छा, बच्चे चाहे जितना अपना सिलेबस तैयार कर ले, लेकिन पेरेंट्स का एक बार उसको देखना या हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे को खुद लगेगा कि हाँ उसे सब चीज़ तैयार है, लेकिन आप एक बार देख लो कि वो किस हिसाब से अपना तैयार करके बैठा है पूरा सिलेबस। कि लिख हो सकता है सुनाने के मामले में वो बहुत अच्छा हो, लेकिन लिखने के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर हो।
तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो, इसीलिए मैं जो वो सुना रही थी उसको मैं लिखवा कर भी बार-बार प्रैक्टिस करवा रही थी कि जितना भी आप एग्ज़ाम में करके आना वो बिल्कुल ठीक-ठीक करके आना। और वैसे भी इसलिए ये एग्ज़ाम का पेपर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आएगा भी नहीं। और ये देखिए पढ़ाते-पढ़ाते मेरी आलू भी फ्राई हो गई थी, धनिया डाला है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत चटपटी मैंने बनाई थी। अब मैं जा रही हूँ सबको सर्व करने और उसके बाद पहले भगवान जी को भोग लगाऊँगी, फिर सबको दूँगी। और तब तक मैं अभी थोड़ा-सा ब्रेक लेती हूँ, बच्चे भी थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेंगे। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया था, दोपहर में मैंने भी थोड़ा रिलैक्स कर लिया था और तीनों बच्चों ने भी थोड़ा-सा रिलैक्स कर लिया था। अच्छा, श्रद्धा जो है वो उसको मैंने बता दिया था किस हिसाब से क्या-क्या करना है, तो उससे केवल मुझे सुनने की ज़रूरत थी, तो वो अपना अपने हिसाब से तैयार कर रही थी। और बाकी ये वर्तिका और आद्विका इन दोनों को मुझे देखना था। ट्यूटर आती हैं लेकिन उसके बाद भी वो कितनी देर पढ़ा के जाएँगी और कितना उसको कैच कर लेंगी दोनों बच्चों को देखकर, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी था कि उनके बाद भी जो चीज़ रह गई है वो मैं एक बार क्लियर कर दूँ। तो बच्चों के जो डाउट्स थे, बच्चों को जहाँ समझ में नहीं आ रहा था, वो मैंने उन्हें अपने तरीके से समझाया। शायद उनकी समझ में आ गया। मतलब कभी-कभी किसी-किसी का तरीका अलग होता है, जो कुछ लोग बोल-बोल के याद कराते हैं, रटवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उसे जब समझाती हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर कि इस तरह से करना, शायद तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और जब कोई बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई है तो तुम दूसरों को भी उसी हिसाब से समझा पाओगी। वैसे इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था, तो उसमें जो उसके हार्ड वर्ड्स या लॉन्ग आंसर थे उसमें थोड़ा-सा वो अटक रही थी। तो उसी को मैंने अपने हिसाब से उसको छोटा किया था और उसको समझा दिया था कि अगर तुम कहीं अटकी तो इस चीज़ में रुकना नहीं, अपना उस आंसर को क्लियर कर देना, भले वो छोटा हो जाए। तो ये चीज़ उसकी समझ में आ गई थी, क्योंकि प्रेशर तो बच्चों के ऊपर भी होता है कि कितनी चीज़ वो मैनेज कर लेगी। और एग्ज़ाम का 1 दिन मिलता है। सुबह अभी एग्ज़ाम दे के आई थी और अभी उसे कल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी। तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही थी उसके ऊपर, वो जितना कर ले उतना काफ़ी है, लेकिन अच्छा कर ले, बस ये मेरे हिसाब से सही था। तो उसको मैं वही समझा रही थी। और अभी मैंने आद्विका को साथ में नहीं बैठाला था, क्योंकि वो बहुत एक तो छोटी है, वो इसको डिस्टर्ब बहुत करती है। फिर वो इसके सिलेबस के 10 क्वेश्चन पूछती है कि ये कैसे हुआ मम्मा, फिर मुझे बताओ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं वर्तिका को देख लेती हूँ और थोड़ी देर बाद शाम की जब चाय वगैरह बना लूँगी उसके बाद आद्विका को देख लूँगी और फिर रात में दोनों को एक बार बैठाल कर रिवीज़न करा दूँगी। अभी हम लोगों को शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। वैसे मम्मी जी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी, आधा सामान की तैयारी तो मम्मी जी ने ही कर दी थी। दोपहर में चाय नाश्ते के बाद में उन्होंने बता दिया था कि ये सारा सामान हमने तैयार करके रख दिया है, तो जब हम मांगें तो हमको दे देना। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प कर दी थी और मैं बच्चों को तब तक अपने हिसाब से पढ़ा रही थी। फ्रेंड्स, हम सो गए थे, थोड़ी देर रेस्ट करके बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे और सुबह के थके थे तो थोड़ी देर आराम कर लिया था। अब शाम हुए हैं तो देखिए मेरी चाय चढ़ी है और अब
शाम को चाय आय पीने के बाद पूजा की तैयारी करते हैं और बीच बीच में बच्चों का रिवीजन भी होता रहेगा। ब्लॉग अगर छोटा हो तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं फाइनल, तो शायद आपको मेरे वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग ना मिले, लेकिन ब्लॉग मेरा पूरा मिलेगा। चलिए फिर चाय पी लेते हैं, सबको चाय दे देते हैं। और दोस्तों हमने चाय पी ली और देखते चाय पीते पीते ये बंधा और ये आलू, ये दोनों मैंने खाली कर लिए हैं। और ये है कल मॉर्निंग की तैयारी, बच्चे स्कूल जाएंगे। और आपने मुझे स्वेटर पहने देखा होगा, शाम हो रही है तो थोड़ी सी सुरसुरी, मतलब एक थोड़ी सी ठंड लग रही है, ठंड महसूस हो रही है, तो जुकाम ना हो उसके प्रिकॉशन पे मैंने ये स्वेटर पहना है। वैसे सारे कपड़े तो रख दिए गए, तो जो था वो पहन लिया है। तो अभी कल बच्चों के स्कूल की तैयारी हो गई है और अभी पूजा भी करनी है। उससे पहले एक बार हम जाके और वर्तिका का कोर्स दोहरा लेते हैं, ताकि फिर रात में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सीधे सो जाए। मतलब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि इसको पूरा सिलेबस तैयार हो गया है। बस अब जा रहे हैं उसको रिवीजन करवाने एक बार लास्ट। और ये शाम को चाय पीने के बाद अब मैं आद्विका को लेके बैठी थी और ये आद्विका का मैंने पूरा पेपर कॉपी पर बना दिया था। उसका भी इंग्लिश एलआईटी का था, तो मैंने ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लेटर सब कुछ बना दिए थे कि वो मैं जब तक वर्तिका को देखूंगी तब तक आद्विका अपना पेपर इस हिसाब से सॉल्व कर लेगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि उसे भी कितना तैयार है। और आद्विका के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि इसका सिलेबस भी ज़्यादा था। बच्चों को पढ़ाते हुए कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चल रहा था। अचानक मैंने जब घड़ी देखी तो देखा 7:30 बज रहा था और मम्मी ने बोला कि अब शाम को कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना लो, गरम गरम पकौड़ियाँ बनेंगी तो सब लोग खा लेंगे। और चटनी भी अभी सुबह की बच गई थी तो वो पकौड़ियों से चल जाएगी। तो मैंने ये तैयारी की। तैयारी करते हुए मुझे लगभग 10-15 मिनट लगे होंगे और 8 बज गया था और अब मैंने पकौड़ियाँ बनाने की तैयारी कर दी कि 9 बजे तक सारी अगर बन जाएंगी, सब लोग खा पी लेंगे तो उसके बाद फिर हम सब लोग पूजा में भी बैठ जाएंगे। और ये मैं गरम बना के रख रही थी, मैं थोड़ा ज़्यादा बना ली थी कि भगवान जी का भोग लगेगा और फिर बच्चों को थोड़ा सा गरम गरम दे दिया जाएगा। और जब तक फिर कुछ लोग पूजा की तैयारी भी करने लगे थे, मम्मी भी पूजा की तैयारी कर रही थी, बड़ी वाली नंद एकता आई थी वो भी साथ में तैयारी करा रही थी और पूजा की भी। और 9 बजने वाला था तो ये हुआ कि पूजा स्टार्ट कर दी जाए 9 बजे, ताकि 11 साढ़े 11 बजे तक पूजा ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग अपने टाइम पे सो जाएंगे, क्योंकि फिर से मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और अगर टाइम मेरे पास बचा तो फिर से एक बार रिवीज़न करवा देंगे पूरा। तो बस मैंने मम्मी से कहा कि तब तक आप पूजा की तैयारी करो। ब्रह्मणे नमः। ओम यज्ञो विष्णु योगान्ते वस्त्रान्ते आत्मनीयम जल थोड़ा सा आत्मन जल चढ़ा दो दूर से। वस्त्रान्ते यज्ञो विधान्ते आत्मनीयम जलम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि पुष्पम फूल। ओम नमः पार्याय च वार्याय च नमः पतरणाय च चोत्तरणाय च नमः चोत्करुणाय नमः तीर्थ्याय च पूज्याय च नमः सत्याय च फेन्याय च नमः पुष्पं समर्पयामि। यद्वर्गं वेदो गैदावकं वेदमुखं किमसाचि किं बाहु रूपादां चेदे पुष्पं समर्पयामि। बच्चे सभी पकौड़ियाँ वगैरह खा चुके थे, केवल हम बड़े रह गए थे। तो पहले पूजा हो जाती उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। तो मम्मी ने पूजा शुरू कर दी थी, भगवान जी का स्नान वगैरह हो गया था, अब श्रृंगार हो रहा था। ये जो मुकुट और चांद आप देख रहे हैं ये मेरी छोटी नंद ने बनाए हैं पेपर क्राफ्टिंग से। इसके बाद अच्छी तरह से हम सबकी पूजा संपन्न हुई, भगवान जी की आरती हुई और सबने प्रसाद लिया। ये प्रसाद में देखिए भगवान जी की ठंडाई भी बनाई थी, तो ये भी सबने थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लिया। इसके बाद बच्चे सब खा पी चुके थे। इसके बाद मैं और नंद वगैरह जो बचे थे वो हम लोग पकौड़ियाँ खाएंगे और अपना व्रत का पारण करेंगे। ठीक टाइम पर हमारी पूजा बिल्कुल संपन्न हो गई थी, सब खा पी चुके थे। अब मेरा किचन भी देखिए साफ़ हो गया है और जो बर्तन वगैरह बचे थे उनको भी मैं अभी हाथों हाथ ही लगा दूंगी, सुबह के लिए मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। और अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपना लाइक देकर जाइएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।